माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व सबसे अधिक रहता है। अगर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए या फिर कोई भी अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए घर में हरी चूड़ियां जरूर खरीद कर ले आए भक्तों, क्योंकि हरी चूड़ियां मात्र चूड़ियां नहीं होती, बल्कि यह महादेव का वरदान हो जाता है अगर वह सावन के महीने में इन चूड़ियों को अपने घर ले आते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरी चूड़ियों को एक खास जगह पर जाकर रखाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त ऐसा करेगा उसकी मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। महादेव ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। माता रानी ऐसी बहनों पर अपना आशीर्वाद विशेष रूप से बरसती है। हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल भी निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को बिना लाइक किया कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि महादेव देवों के देव कहे जाते हैं और महादेव का कोई भी उपाय सावन महीने में किया जाए तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी जय माता पार्वती, जय भगवान शिव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक पहुंच जाए, आपकी पुकार महादेव तक पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। भक्तों, हम भी हरी चूड़ियां घर में खरीद कर जरूर लाते हैं, आप भी ले आइए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसी खास चीज और है जिन्हें आपको अपने घर में खरीद करके जरूर ले आना चाहिए। भक्तों, महादेव की वीडियो है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, तो ऐसे मानव को बता दें वह अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य और कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक हमेशा महादेव की वीडियो को देखना चाहिए। भक्तों, हमारा तो आपको पता ही है, ज्योतिष साधना चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। कुछ ऐसी सामग्री होती है जो कि घर में खरीद करके लाने से धन संपदा बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती है, मनोकामना इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता गौरी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं वह खास चीज जो सावन के महीने में घर में खरीद करके जरूर ले आनी चाहिए। हर सुहागन को यह चीज अपने घर में खरीद कर जरूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए कैसे हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 16 सामग्री है जिसे खरीद करके हर सुहागन को अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी चूड़ियां घर में खरीद करके लेकर आना है और किस तरह से कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि करणी मंत्र से लाभ होता है, मनोकामना इच्छा पूरी होती है। उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस बार सावन कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, कितनी तारीख को समाप्त होगा और इसमें कितने सावन सोमवार पड़ेंगे। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। सावन 2025 दिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होंगे, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके जला अभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार की तिथियां 14 जुलाई, पहला सोमवार व्रत 21 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 4 अगस्त, चौथा और अंतिम सोमवार व्रत 2025 सावन। शिवरात्रि सावन के महीने में क्या करें? हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं हरी चूड़ियों का महत्व किस प्रकार से है और किस तरह से हमें घर में खरीद करके ले आना है, ये सभी जानकारी जान लेते हैं। सावन मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और सौभाग्यदायक महीना माना जाता है। इस पूरे मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस मास का संबंध विशेष रूप से सौंदर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस महीने में हरी चूड़ियों का पहनना और खरीदना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। सावन में हरी चूड़ियां केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं होती, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्ध, जीवन शक्ति, प्रेम, उत्साह और मांगलिकता का प्रतीक होती है। हरी चूड़ियां धारण करने से
स्त्री का मानसिक संतुलन बेहतर होता है, क्योंकि हरे रंग का संबंध हृदय चक्र, अनाहत चक्र से होता है, जो प्रेम, करुणा और संतुलन को दर्शाता है। यह रंग सौम्यता, शीतलता और स्नेह का प्रतीक भी है। और जब स्त्रियां सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो वे देवी पार्वती के आशीर्वाद की पात्र बनती हैं, क्योंकि यह मास स्वयं मां गौरी को समर्पित है, जो सुहाग, सौंदर्य और स्थायित्व की देवी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां धारण करने से पति की लंबी उम्र होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और वैराग्य की भावना दूर होती है। अविवाहित कन्याएं यदि इस मास में हरी चूड़ियां धारण करती हैं और विशेष रूप से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जला अभिषेक के पश्चात इन्हें पहनती हैं, तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस मास में हरी चूड़ियों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है, विशेषकर सोमवार या शुक्रवार के दिन। सोमवार को यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है और शुक्रवार को यह मां लक्ष्मी को, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई स्त्री इस दिन हरी चूड़ियों के साथ हरे वस्त्र और हरी बिंदी भी धारण करें और शिव पार्वती की पूजा कर उगौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय अविवाहितों को शीघ्र विवाह का वरदान देता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरी चूड़ियों को खरीदते समय एक विशेष उपाय यह भी माना गया है कि जब आप बाजार से हरी चूड़ियां लेकर आए, तो उन्हें पहले मां गौरी को अर्पित करें, फिर स्वयं धारण करें। इससे चूड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन प्रातःकाल हरी चूड़ियां पहनकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और फिर ऐम नमः शिवाय का जाप करे, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में कलह, मानसिक तनाव, पति के बीच असहमति और दुर्भाग्य जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह भी माना गया है कि यदि कोई स्त्री अपनी सखी या बहन को सावन के पहले सोमवार या हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां उपहार में देती है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसका अपना सौभाग्य भी स्थिर होता है। इस दान से स्त्री के जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह क्रिया स्त्री संगठन, स्नेह, समर्पण और शुभता की भावना से ओतप्रोत होती है। यदि चूड़ियां गरीब या विधवा महिलाओं को भी दान की जाए, तो वह विशेष पुण्यदायक माना गया है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सावन में हरे रंग की अन्य वस्तुओं जैसे हरी साड़ी, हरा सिंदूर, हरे फूल, हरे पत्ते आदि के साथ हरी चूड़ियों का संगम स्त्री के जीवन को और अधिक उज्जवल और समृद्ध बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हरी चूड़ियों को हमेशा शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए और किसी अशुभ समय में या क्रोध तनाव की अवस्था में कभी भी चूड़ियां ना खरीदी जाए। चूड़ियां खरीदते समय मन में सकारात्मक भाव, भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान और वैवाहिक सुख की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का तंत्रिकीय लाभ भी होता है। यह कलाई में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे स्त्री की शारीरिक ऊर्जा सशक्त रहती है और वह सकारात्मक सोच के साथ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को निभा पाती है। इस मास में विशेषकर सोमवार को जब स्त्रियां शिव मंदिर में जाकर भक्ति भाव से चूड़ियों की छनक के साथ ऐम नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं, तो वह वातावरण को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करता है और स्त्री को भीतर से चेतना और आत्मबल प्रदान करता है। कुल मिलाकर सावन में हरी चूड़ियों की खरीद और धारण करना न केवल परंपरा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्री जीवन में स्थिरता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और देवी शक्ति को आमंत्रित करने का अत्यंत प्रभावी उपाय भी है। यह रहा सिंगर की सामग्री। 16 श्रृंगार पर प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक एक विस्तृत पैराग्राफ, जो उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए 16 श्रृंगार के बारे में कौन कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में और ले आना है। सिंदूर। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। यह लाल रंग का पाउडर स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं, जो न केवल उनके सुहाग का प्रतीक होता है, बल्कि इसमें ऊर्जा और शक्तिशाली कामनाएं भी समाहित होती हैं। मान्यता है कि सिंदूर देवी पार्वती और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से स्त्री को दीर्घायु, पति, अखंड सौभाग्य और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिंदी। बिंदी स्त्री के मस्तक पर विशेष रूप से दोनों भौहों के बीच लगाया जाने वाला शुभ चिन्ह है, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। इसे लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है
और यह देवी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विशेषकर लाल या कुमकुम की बिंदी को पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। काजल, काजल या सुरमा स्त्रियों की आंखों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ नजर दोष से बचाने का प्रमुख साधन माना गया है। खासतौर पर नवजात शिशु और नवविवाहित स्त्रियों को काजल लगाना अत्यधिक शुभ माना गया है। यह काजल आंखों को एक सुखद ठंडक देता है और प्राचीन ज्ञान में इसे बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला कहा गया है। सावन की तीज जैसे पावन अवसरों पर काजल लगाकर पूजा करना माता पार्वती को विशेष प्रिय होता है। विवाहित स्त्रियों की पहचान मंगल सूत्र एक पवित्र हार है जो सोने और काली मोतियों से बनता है। यह सिर्फ पति की लंबी उम्र का ही नहीं बल्कि वैवाहिक बंधन की मजबूती और सुरक्षा का भी प्रतीक है। समाज में इसके पहनने से मान सम्मान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाकर स्त्री के शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, एकजुटता और स्थिरता बनी रहती है। स्त्रियों के हाथों की खूबसूरती चूड़ियों के बिना अधूरी है। खासकर हरे, लाल रंग की या सोने कांच की चूड़ियां सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी मधुर खनक वातावरण में पवित्रता भरती है और जो ऊर्जा तरंगें पैदा करती है वह सेहत व मनोबल को बेहतर बनाती है। सावन में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। इन्हें पहनने से मां पार्वती की कृपा बनी रहती है। विवाहित स्त्रियां अपने पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनती है, जो विवाहित होने का चिन्ह है। यह श्रृंगार का अभिन्न अंग होने के साथ साथ आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के प्रजनन तंत्र और मासिक चक्र को संतुलित रखने में मददगार मानी जाती है। बिछिया धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और यह जमीन से सीधे संपर्क के जरिए ऊर्जा को ग्रहण करने में भी सहायक होती है। पैरों की सजावट में पायल या झांझर का विशेष स्थान है। इनमें लगे घुंघरुओं की मीठी आवाज घर में मंगलमय वातावरण बनाती है। धार्मिक विश्वास है कि पायल पहनने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। यह भी माना जाता है कि पूजा के समय पायल पहनकर चलने से हर कदम से निकलने वाली आध्यात्मिक ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। हाथ पैरों पर लगाई जाने वाली मेहंदी सुंदरता का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह मनोकामनाओं की पूर्ति से भी जुड़ी है। शादी, तीज, करवा चौथ जैसे हर मांगलिक मौके पर स्त्रियां मेहंदी सजाती हैं। इसकी सुगंध मन को शांति देती है और इसकी ठंडक तनाव मुक्त करती है। गहरी मेहंदी पति के स्नेह और स्त्री के सौभाग्य का सूचक मानी जाती है। स्त्रियां उंगलियों में अंगूठी पहनती हैं, जो आभूषण होने के साथ साथ ऊर्जा संतुलन का जरिया भी है। अंगूठी के दबाव से उंगलियों के एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं, जिससे दिमाग की स्पष्टता, रक्त संचार और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। धार्मिक नजरिए से सोने या चांदी की अंगूठी, खासकर अनामिका या मध्यमा उंगली में पहनना बहुत शुभ माना गया है। बालों में सजाया जाने वाला गजरा या फूलों की माला स्त्री के कोमल स्वभाव, पवित्रता और सुगंध का प्रतीक है। खास तौर पर चमेली या गुलाब के गजरे को सुहाग के पर्वों पर पहनना अति शुभ माना जाता है। फूलों की खुशबू माहौल को भी पवित्र और सकारात्मक बनाती है। देवी पार्वती को अर्पित करके उन फूलों को बालों में सजाना सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण है। बालों को संवारने में जुड़े पिन, हेयर क्लिप, सिंथेटिक गजरा या बालों के अन्य आभूषण स्त्री के पूरे श्रृंगार को परिपूर्ण बनाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से उसके आत्मविश्वास और गरिमा को प्रकट करते हैं। बालों को सहेज कर फूलों या गहनों से सजाना धार्मिक दृष्टि से देवी के रूप का प्रतीक भी माना जाता है। झुमके, हार, नथ, बाजूबंद, कमरबंद जैसे विविध आभूषण स्त्री के शरीर के हर अंग की शोभा बढ़ाते हैं। ये न सिर्फ सुंदरता में इजाफा करते हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सोने चांदी के आभूषण पहनने से शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं, जो मन और आत्मा को बल प्रदान करते हैं। इत्र या सुगंधित तेल स्त्री के शरीर की प्राकृतिक गंध को संतुलित करते हैं। पूजा या शुभ अवसरों पर इनका उपयोग आत्मिक शुद्धि और वातावरण की पवित्रता का प्रतीक है। देवी देवताओं को भी सुगंधित फूल और इत्र प्रिय हैं। इत्र लगाकर पूजा करती स्त्री भक्ति और सुंदरता से भरपूर एक दिव्य रूप धारण करती है। लाल और हरा रंग सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है। हरा रंग माता पार्वती को अति प्रिय है, जबकि लाल रंग शक्ति और प्रेम का द्योतक है। तीज, करवा चौथ, सावन, शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर इन रंगों के वस्त्र पहनने से स्त्री को दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। यह उसके श्रृंगार को पूर्ण करता है और मन में उत्साह तथा भक्ति का संचार करता है। नाक में पहनी जाने वाली नथ सुहागन स्त्री का विशेष गहना है। यह स्त्रीत्व,
कोमलता और विवाहित होने की निशानी है। नथ को देवी स्वरूपा नारियों के प्रमुख श्रृंगार में गिना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नथ पहनने से स्त्री का चेहरा तेजस्वी बनता है और उसका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है। पैरों पर लगाया जाने वाला लाल रंग का आलता एक पारंपरिक श्रृंगार है जो देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह पैरों की सुंदरता बढ़ाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व है। आधुनिक स्वरूप में नेल पॉलिश ने इसका स्थान ले लिया है, जो नाखूनों को सजाती है और स्त्री को पूर्णता का एहसास कराती है। विशेष पर्वों पर लाल रंग का प्रयोग देवी शक्ति के आह्वान के लिए किया जाता है। सावन के महीने में घर में काले तिल और जौ खरीदकर पूजा स्थान या अनाज के भंडार में रखना शुभ माना जाता है। तिल को शनिदेव और जौ को ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। ये दोनों वस्तुएं बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा घर में खाद्य सुरक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा करती हैं। शिव पूजा में भी काले तिल का प्रयोग अभिषेक के जल में होता है। घर में जौ रखने से अन्न का अभाव दूर होता है और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इन्हें एक छोटे तांबे के बर्तन में रखकर पूजा स्थान के निकट रखें। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को धर्म और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सावन में नंदी की छोटी मूर्ति या तस्वीर घर लाना विशेष फलदायी होता है। इस मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन उनके कान में अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि नंदी महाराज भक्तों की बात सीधे शिव जी तक पहुंचाते हैं। यह सरल पर चमत्कारी उपाय है। घर में नंदी का चित्र होने से परिवार में भक्ति, अनुशासन और एकता बनी रहती, सदस्यों की संकल्प शक्ति बढ़ती है। सावन में चांदी या तांबे की धूपदानी या कपूरदानी खरीदना भी विशेष शुभ माना जाता है। चांदी शीतलता, पवित्रता और चंद्रमा के तत्व का प्रतीक है, जो मानसिक शांति देती है। रोज शाम चांदी की कपूरदानी में शुद्ध कपूर जलाकर घर के हर कमरे में इसकी धूप देने से छिपी नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाएं दूर होती है। यह उपाय बीमारी दूर करने, गरीबी हटाने और घर की सुरक्षा में विशेष प्रभावी है। इसे सावन में लाकर शिव पूजा के दौरान नियमित रूप से उपयोग करें। सावन में रुद्राक्ष का बीज, विशेषकर पंचमुखी या अष्टमुखी रुद्राक्ष घर लाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न दिव्य बीज है। इसे धारण करने या पूजा स्थान पर रखने से हजारों पापों का नाश होता है। यह मन को एकाग्र करता है, क्रोध शांत करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है और आत्मा को आध्यात्म से जोड़ता है। इसे शुद्ध करके गंगा जल से स्नान कराएं, लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक पवित्र समय माना गया है। इस महीने में बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना एक अद्भुत रूप से फलदायी उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में किया गया रुद्राभिषेक सहस्र गुना फल देता है और यदि इसमें बेलपत्र व शुद्ध दूध का उपयोग हो तो यह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए सावन के किसी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे के पात्र में शुद्ध गाय का दूध लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। साथ ही 3 पत्तियों वाला साफ और बिना कटा फटा बेलपत्र लें। पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए यह भाव रखते हुए कि आपके जीवन का हर दुख, रोग और कमी इस दूध के साथ बहकर शिव के चरणों में जा रही है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध को बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं और पंचाक्षरी मंत्र का जाप लगातार करते रहें। दूध समाप्त होने के बाद एक एक कर बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय एक विशेष कामना करें, जैसे पहला परिवार की शांति के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा रोजगार के लिए, चौथा संतान सुख के लिए, पांचवा मानसिक शांति के लिए। बेलपत्र चढ़ाते हुए एयूएम त्र्यंबकाय नमः, एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम महादेवाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और निष्काम भाव से करें। किसी भी प्रकार के क्रोध, लालच, अहंकार या दिखावे से दूर रहे। बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें सत्व, रज और तम गुणों का संतुलन होता है। जब यह दूध जैसे सात्विक तत्व के साथ चढ़ाया जाता है तो यह भक्ति और पवित्रता का श्रेष्ठतम रूप बन जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो लंबे समय से किसी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। दूध से अभिषेक करने से चंद्रदोष, मानसिक बेचैनी, तनाव और भय दूर होता है, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। इससे मन शांत, स्थिर
और सकारात्मकता से भर जाता है। बेलपत्र पित्त और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चढ़ाने से शरीर की गर्मी, क्रोध, चिड़चिड़ापन और दुर्भाग्य दूर होता है। यह उपाय स्त्रियों के लिए भी विशेष रूप से फलदायी है, खासकर जो संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख या पति की दीर्घायु की कामना करती है। युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह उपाय करती हैं और उन्हें योग्य जीवन साथी मिलता है। इसी प्रकार व्यापारी इस उपाय को करके समृद्धि प्राप्त करते हैं।